सोपान क्रमेण संश्रयतः पर तत्व रूढ़ि लाभे पर्यन्ते शिवमयी भावा। अब सर्वोत्तीर्ण जो स्वरूप है, जैसे एकाएक आप नहीं छोड़ सकते। मालूम होता है, ये तो सिद्धार्थ तो समझ लेते हैं कि त्याग में कुछ नहीं है, त्याग में क्या परिश्रम है, पर इतना समझने से त्याग थोड़ा हो जाता है। नहीं तो विचार करके देखिए, कोई चीज़ कोई संकल्प करिए, उसको बनाने में बड़ा भारी परिश्रम है, छोड़ने में क्या परिश्रम है? छोड़ने में क्या परिश्रम? किसी चीज को छोड़ने में कोई परिश्रम नहीं, कुछ नहीं करना पड़ता। न मामा बस हो गया, और जिसमें कोई परिश्रम नहीं, अति सुगम है। और बनाने में बहुत परिश्रम, लेकिन वो अति सरल है, पर वो होता नहीं। ऐसे विचार करके देख लिया गया कि शरीर आदि के साथ जो अहंता, ये मिथ्या, ये शरीर स्वरूप हो ही नहीं सकता, पर इसका तादात्म्य छोड़ने में कठिनाई। वो परीक्षा पूर्वक नहीं कर सकता है, तो उसको फिर क्रम से कहते, क्रम से कर्म, हाँ क्रम से करो। अरे उछल के छत पर नहीं जा सकते हो, तो सीढ़ी सीढ़ी चढ़ करके जाओ। नहीं, तो जो सीढ़ी सीढ़ी चढ़ करके जाता है उसको निरंतर लगा रहना पड़ता है, उसको निरंतर लगाना पड़ता है। धैर्य पूर्वक निरंतर लगा रहेगा। आजा इधर, आजा इधर बैठ जा। तो शनि शनि रूप रमेत, आत्मसंस्थम मन कृत्वा न किंचित। इसलिए हार नहीं मानना चाहिए। अरे भाई, एक बैग हम नहीं मोह छोड़ सकते, तो मोह नहीं छोड़ सकते कोई बात नहीं, पर मोह छोड़ने के लिए जो है वह जो शास्त्र ने क्रम बताया, उस क्रम से चलो। क्रम से चलो तो एक दिन छूट जाएगा। हाँ, लगे रहना। अरे लगे रहने से देखो, अभी कोई घड़ा पटक दो तो घड़ा फूट जाता है पत्थर पर रोज एक जगह पत्थर पर रखे है तो धीरे 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 करके पत्थर में घर हो जाता है ना। पहले देखिए लोहा, पहले रस्सी से पानी खींचते थे, तो रस्सी से देखो लोहा कट जाता है। ऐसे लोहा कैसे कटेगा? रस्सी से पानी लगा रहे तो काट। ये है सोपानक क्रम। तो सोपानक क्रम में लगे रहना चाहिए। अंतिम क्षण में भी जो है वह वहाँ तक हम पहुँच गए तो काम बन गया, और नहीं भी पहुँचे तो भी हानि नहीं। हाँ, ये शास्त्र के अनुसार व्यक्ति यदि प्रयास करता रहे तो इसी जन्म में नहीं हुआ तो दूसरे जन्म में पर उसको प्राप्त तो कर लेगा। दूसरी चीज़ क्या होगी कि यदि अपने लक्ष्य को, मानव जीवन का जो लक्ष्य है, स्वरूप प्राप्ति, परमात्मा प्राप्ति, ये जो मानव जीवन का लक्ष्य है, इस लक्ष्य में यदि लगा है तो उसको मनुष्य शरीर मिलेगा। कोई यदि प्रतिबंध, किसी साप आदि प्रतिबंध आया हो गया तो थोड़े काल का होगा, पर वो मनुष्य शरीर में है। मनुष्य शरीर में आकर के फिर पूर्वाभ्यास न कौन्तेय ह्रियते हैवशो किशन, पूर्वाभ्यास से फिर लग जाएगा। पूर्वाभ्यास के कारण जो है ना, फिर लग जाएगा। तो कोई प्रतिबंध है वो दूर हो जाएगा और फिर लग जाएगा। इसलिए उसमें कोई घबराने की बात नहीं। तो ये कहा कि सर्वोत्तीर्ण रूपम, सर्वोत्तीर्ण जो रूप है, सोपान पद क्रमेण संश्रयतः, सोपान पद क्रम से जो उसका आश्रय लिया है, पर तत्व रूढ़ि लाभे पर्यंति है,
जब पर तत्व रूढ़ लाभे पर्यंते, समझा कि नहीं, तो शिवमयी भव, करते 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 अंत में जब आएगा तो शिवमयी भाव में हो जाएगा, लाभ हो जाएगा तो भाव बन जाएगा, बस भाव बन जाएगा। हम मान लो कि यदि बीच में शरीर छूट गया, बीच में उसका शरीर छूट गया, कहा बीच में उसका शरीर छूट गया तो भी कोई हानि नहीं। यदि लक्ष्य को रखा है और लगा है और प्रतिबंध वो नहीं दूर हुआ और बीच में शरीर छूट गया, तो बीच में शरीर छूट गया तो कोई हानि नहीं है। फिर शरीर मिलेगा तो उससे आगे चलेंगे आप, जितना कर चुके हैं उससे आगे चलेंगे। शरीर छूटा, निश्चय नहीं छूटा, पुरुषार्थ नहीं छूटा, तो फिर आगे चलेंगे। इसलिए उसमें जो है लगा रहना चाहिए, लक्ष्य न भूले व्यक्ति लगातार लगा रहे तो कितनी भी कठिनाई उसको पार कर लेगा। एक जन्म दो जन्म इससे कोई मतलब नहीं, पर पार कर लेगा। लक्ष्य जब भूल जाता है या पड़ाव को लक्ष्य मान लेता है, अब मान लीजिए कि हरिद्वार लक्ष्य है, अब बीच में कोई पड़ाव में ठहरा है, वहाँ खूब सुविधा मिल गई और वो भूल ही गया लक्ष्य को, तो पड़ाव में टिक गया, तो पड़ाव में टिक गया तो फिर जो है वह खतरा है। पड़ाव में टिकने में सिद्धि आ गई, कुछ आ गई और सिद्धि आ गई, जैसे एक मार्ग से चल रहा है कि नहीं, तो मध्य अपर जो है प्रसव, ये बीच में तत्व को आप प्राप्त नहीं कर पाए और यहाँ से चले, ये बीच में क्या है, ये माइक प्रसव बहुत हो जाता है। ये सिद्धि है, ये जिसको कहा है ना, जिसको योग दर्शन में कहा कि क्या है, उपसर्ग, विघ्न, ये विघ्न है, परमार्थ के लिए विघ्न है, और इस लोक में सिद्धि है, और उसी में खाने पीने में लग गया है, सिद्धि में लग गया। इसीलिए लक्ष्य को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि मानव जीवन का लक्ष्य परमेश्वर प्राप्ति ही है, और इसको हम करके रहें, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे उसको करके रहें। शास्त्र जैसा बताता है उसके अनुसार हम लगे रहेंगे, लगे रहेंगे। नहीं होता कोई, मान लीजिए कि मैं नहीं मन लगता तो शरीर को बैठाएंगे, घंटा भर शरीर को ही बैठाएंगे। अरे खाली शरीर को बैठाने से क्या लाभ है, शरीर को बैठाने से भी लाभ है। शरीर को आपने किस लिए बैठाया, यदि लक्ष्य के लिए बैठाया ना, जैसे मान लीजिए कोई मजदूर आप ले आते हैं और बुला करके और कहे कि बैठो, अभी काम बताते हैं, और आप भूल गए, काम नहीं बताए, तो शाम को मजदूरी देनी पड़ेगी कि नहीं? क्यों देना पड़ता, काम तो कुछ नहीं किया, वो आपके लिए बैठा था, आपके लिए बैठा था। ऐसी कभी कभी देखो, शुद्ध लक्ष्य से आपका मन नहीं एकाग्र है तो भी आप बैठे तो लाभ हो रहा है, और अशुद्ध लक्ष्य से मन एकाग्र हो जाए तो भी हानि हो जाएगी, क्योंकि दिखावे के लिए आप कर रहे हैं, कि दूसरे लक्ष्य के लिए कर रहे हैं, तो दूसरे की दृष्टि से कर रहे हैं, तो आपका मन स्थिर भी हो जाए तो भी क्या हुआ। इसी लक्ष्य शुद्ध है और मन स्थिर करने में लगा है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, लगा रहे, और लगा रहेगा तो देवता भी सहायता करेगा, जैसे वो टिट्टिव को सहायता किया है, टिट्टिव लगा रहा ना, हाँ, टिट्टिव का अंडा समुद्र ले गया, तो ले गया तो उसने सोचा कि समुद्र हमारा अंडा ले गया, इसको सुखा देंगे। अब टिट्टिव से समुद्र सूखता है, पर वो लगा रहा। अब नारद जी घूमते रहते हैं सब जगह, नारद जी ने देखा, अरे कहा क्या कर रहा है ये पानी ले जाता है बाहर फेंकता है, पानी ले जाता है बाहर फेंकता है, पानी ले जाता है बाहर फेंकता है, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो रहा, फेंक ही रहा है। नारद जी ने कहा भाई क्या है, कहा इसने हमारा अंडा ले लिया, तो कहा क्या करोगे, कहा इसको सुखा देंगे। कहा तुम्हारे चोट से सूखेगा वो, कहा महात्मा आप जाओ,
जितना फेंक दिया उतना तो कम हुआ। जितना जल फेंक दिया उतना कम हो गया कि नहीं कम? सूखेगा तो सूखेगा, कम हुआ कि नहीं? नारद जी पहुंचे, फिर जो है नारद जी तो इसमें कुशल हैं, गरुड़ के पास पहुंचे, कहा क्या जो है वह कर रहे हो, तुम्हारी जाति का बड़ा भारी अपमान हो रहा है। कहा क्या हुआ? कहा ऐसा जो है उसका अंडा ले लिया, वो जो है वह गरुड़ आए, मारे पंखा तो 4 योजन समुद्र उछल पड़ा। कहा क्या महाराज क्यों प्रलय करते हो? कहा दे इसको अंडा, कहा इसका अंडा दे। तो देवता भी सहयोग करते हैं। कोई दृढ़ प्रतिज्ञा करके जब लग जाता है तो उस लगने वाले की देवता भी सहायता करते हैं। और लगे नहीं तो फिर जो है वह कैसे करे? लगे नहीं, तत्परता होनी चाहिए ना। देखिए यही 3 है, श्रद्धावान लभते ज्ञान। श्रद्धा होनी चाहिए, शास्त्र के वाक्य में कि गुरु के वाक्य में श्रद्धा और तत्परता ही, तत्परता होनी चाहिए। श्रद्धा नहीं होगी तो कोई काम नहीं। श्रद्धा हो, तत्परता हो, और तत्परता को टिकाने के लिए इंद्रिय संयम हो। इंद्रिय संयम, तो ये 3 जो साधन है वो इसमें लगा रहे तो किसी चीज की प्राप्ति के लिए 3 चीज जो है वह 3 दृष्टि से लगा रहेगा तो वहां पर वो प्राप्त कर। तो कहा कि अच्छा मान लीजिए कि अभ्यास करते करते जो है अब सिद्धि को नहीं प्राप्त हुआ बीच में, क्योंकि शरीर का कोई ठिकाना नहीं, प्रारब्ध का कोई ठिकाना नहीं। अब बीच में शरीर छूट जाए, इसका कोई ठिकाना है? अभी देखो मानसरोवर जा रहे थे लोग, 60 के 60 का एक भी पता नहीं, एक भी मतलब 200 लोग जो है वह 200-250 लोगों का एकदम पता। अब निकाल रहे हैं 100 कुछ निकल रहे हैं, पर अभी कोई इनका 100 नहीं। अब तो संकट है जो उधर से आ रहे हैं लौट करके उनको ले आने। सरकार ने बहुत प्रबंध किया है, वो हेलीकॉप्टर से उनको ले आ रहे हैं जो उधर फंसे हुए हैं। और ये जो 60 गए थे इनके घर के एक व्यक्ति को वहां पर पहुंचा रहे हैं हेलीकॉप्टर से। एक व्यक्ति जो शिनाख्त कर सके, यदि कोई 100 मिले तो शिनाख्त कर सके कि ये हमारे यहाँ का है। तो कहते जो 100 मिल रहे हैं उसमें भी कोई शिनाख्त नहीं हो पा रहा है। अरे वो सब गया तो क्या मार मिलिट्री लगी है उसमें। तो ये कहने का तात्पर्य कि मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं, मृत्यु का ठिकाना। उसके आगे के भी 2 दल लौट आ रहे हैं, वो वहाँ पर सीजन खराब हो गया, भयभीत हो गए और उनको भी लौटा रहे हैं। बहुत ज़्यादा हो गया। तो कहा कि तस्य तु परमार्थमयीं धाराम अगतस्य मध्य विश्रांते तत्पद लाभो सुख चेतसोपि मरणम कदाचित स्यात्। ध्यान में आए? कहा कि जो है परमार्थमयीं धाराम अगतस्य, परमार्थमयी जो चैतन्य धारा है उसको मान लो नहीं प्राप्त कर पाया, अप्राप्त है। अब हेतु क्या है? प्राप्त नहीं हुआ और इधर मध्य विश्रांति शरीर इसलिए नहीं प्राप्त कर पाया, तो प्राप्त कर लेता पर शरीर छूट गया ना, यही मध्य विश्रांति हो गई। अब उसका शरीर छूट गया है, लेकिन उसके मन में उसको प्राप्त करने के लिए तत्पद लाभ उत्सुक थे। उसके मन में उस पद को लाभ करने के लिए बहुत उत्सुकता है। अंत में उसका चित्त इसी में उत्सुक है। हाँ, उसी भावना में शरीर छूटा। तो उसी भावना में जब शरीर छूटा, मरणम कदाचित स्यात्, मरण हो सकता है, क्योंकि प्रारब्ध का कोई ठिकाना नहीं। ये नहीं निर्धारित कर सकते कि उसका शरीर नहीं छूटेगा, कब छूटेगा। तो कदाचित स्यात्,
तो कहते फिर तो गया, न इधर का हुआ न उधर का हुआ है, संसार से भी गया और परमार्थ से भी गया। कहा कि नहीं, उसी का नाम है योग भ्रष्ट शास्त्रे कथितो सौ है, इसी का नाम है शास्त्र में योग भ्रष्ट। तो क्या होता है उसको? चित्र भोग भुवन पति ही। समझा कि नहीं है? वो पहले विलक्षण जो है वह भोग वाले लोगों को प्राप्त कर लेता है उतने मात्र, और प्राप्त कर लेता है विश्रांति स्थान वशात भूतवा जन्मांतरे शिवी भोज। वो उसका विश्रांति स्थान होगा। समझा कि नहीं? वो भोने का स्वामी होता है, और जो है वह वो सामर्थ्य, देखिए वो स्वामी होकर के भी वो सामर्थ्य उसकी बनी रहती है अंत वाली। तो बने रहेंगे। हाँ, जो तत्व को जानने की उत्सुकता वो उसके अंदर बनी है। से भोग मिलेगा, संस्कार से कुछ। ही तो वो संस्कार उसका बने रहेगा, वही संस्कार बना रहेगा। तो भूतवा जन्मांतरे शिवी भवति, फिर वो शरीर मिलेगा उसको, और अनुकूल शरीर मिलेगा, और वही शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते, अथवा योगी नाम एवं, योगी नाम का अर्थ वहाँ पर किया दरिद्रा नाम ब्राह्मणा नाम गृह से जायते, जहाँ पर संस्कार उत्तम है और भोग प्रवृत्ति का कोई जो है वह निमित्त नहीं, तो जन्मे से लग जाता है उसे। अरे भाई, संचित कर्म क्या प्रबल है, पर इसकी प्रबलता से संचित कितने भी पड़े हों, नहीं समझे ना, संचित कितने भी पड़े हों, पर उसका जो पुरुषार्थ है, एक चीज हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जो एक कल्पित संस्कार होते हैं, यह वस्तु को ढक सकते हैं पर वस्तु को नष्ट नहीं करते। जैसे मान लीजिए कि रस्सी, तो रस्सी में जो आपको सर्प भ्रम हो रहा है, वो सर्प भ्रम के कारण रस्सी ढक सी जाएगी, लेकिन सर्प जब रस्सी का ज्ञान उदय होगा, जो सर्प का ज्ञान हो रहा है वो रस्सी के ज्ञान को ढक सा रहा है, लेकिन जब जो है रस्सी का ज्ञान उदय होगा तो सर्प को एकदम समाप्त कर। मैं बताता हूँ, रबड़ाऊ, ध्यान में आया कि नहीं? इसलिए क्या होता है कि ये असत के जो संस्कार है वह अपने काल मात्र में, यदि मान लीजिए उसका प्रबल होता तो वो लगता ही नहीं। ये बात किसकी हो रही है? कि जो लगा है, तो लगा है इसका मतलब इसकी प्रबलता है, उसकी प्रबलता नहीं। हाँ, तो इसकी प्रबलता है, और वो भोग में भी वो भोग उसको प्रभावित नहीं कर सकेगा, वहाँ का भी भोग नहीं प्रभावित कर सकेगा, क्योंकि इसका लक्ष्य दूसरा है। अब कहो भोग प्राप्त कैसे हुआ? भोग प्राप्त हुआ उसका यही बहुत बड़ा पुण्य हो गया ना, जो परमात्मा मार्ग में लग गया है, तो ये जो है वह उसका जो ये जो ये है, ये इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं। हाँ, प्रकाश वही ले नहीं, तो इसलिए वो प्रतिबंध नहीं बनता। तो कहा विश्रांति स्थान वशात भूतवा जन्मांतरे शिवी भवति है, तो वो भुवनों का तो जो है वह मालिक हो गया, और विश्रांति स्थान के सामर्थ्य से वही जो उसका चित्त कहाँ विश्रांत है, उसका चित्त वहीं विश्रांत है, लक्ष्य वही में लगा है, तो उसी के कारण जो है वह फिर जन्म लेगा, और जन्म लेकर के फिर प्राप्त कर लेगा, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। अरे कहीं भी गीता में भी जो है वह है, दूसरी जगह भी है, गीता में भी ये बात है, दूसरी जगह भी ये बात है। योग भ्रष्ट की बात केवल गीता में ही नहीं है, दूसरी जगह भी है, कई ऋषि स्मृतियों में है। हाँ, बहुत जगह है, आगम में भी बहुत है, आगम में भी बहुत है।
आप इसको भी ले सकते हैं, गीता का भी ले सकते हैं, आगम का भी ले सकते हैं। अच्छा, अब एक चीज कहते हैं कि परमार्थ मार्गमीनम ह्यभ्यस्य अप्राप्य योगमपि नाम सुरलोक भोग भागी मुदित मना मोदते सुचिरम। जैसे कहा ना, वो आता है ना कि शब्द ब्रह्माते, वो इस प्रकार की इच्छा ही कर लेता है, खाली आपके अंदर मुमुक्षा भी उत्पन्न हो गई। हाँ, ये आपके अंदर ये जो मुमुक्षा भी उत्पन्न हो गई, तीव्र आपके अंदर मुमुक्षा उत्पन्न हो जाए तो अब जो है वह, जब मुमुक्षा जो है उत्पन्न हो गई तो मुमुक्षा उत्पन्न होने पर आप लग गए, तो लगने के बाद जो है, यदि वही कहा ना, योग का अभ्यासी, जब योग के अभ्यास में आप लगे, पहले तो बहुत काल में मनुष्य शरीर ही मिलता है, मनुष्य शरीर आपको मिल गए और मनुष्य शरीर मिलने पर आप शास्त्र दृष्टि वाले हो गए और योग में लग गए। खाली इस योग में लग गए आप, इस योग में लग जाने मात्र से ही स्वर्ग आदि लोग आपके हाथ में आ गए। ये परमार्थ योग में जब आप लग जाएंगे तो स्वर्ग आदि आपकी मुट्ठी में आ गए। आप यहीं देखिए कि जहाँ आनंद की मीमांसा हुई, तो आनंद की मीमांसा में पहले बताया कि इस लोक में सबसे बड़ा आनंद ये है, लेकिन उत्तर में जब आप गए तो श्रोत्रियस्य अकामहतस्य, जो पूर्व कामना से रहित है और श्रोत्रिय है, उसको भी वही सुख प्राप्त हो जाता है। तो जितने की कामना आपको छूट गई वो आपको प्राप्त है। हाँ, वही क्रम चलता चला जाएगा। जितने की कामना आपको छूट गई वो वस्तु आपको प्राप्त है, उसकी प्राप्ति का जो सुख है वह सुख आपको प्राप्त होगा। इसी बात को ध्यान में रख के कर कहते हैं कि महता कालेन पुनर्मानुष्यम है। अब बहुत काल के बाद जो है वह मानुष्यम प्राप्य, मनुष्य जो है शरीर प्राप्त करके योगम अभ्यस्य प्राप्नोति दिव्यम अमृतम यस्मात् आवर्तते न पुनः। लेकिन इसको जो कहा था ये रह गया, तभी तो संगति नहीं मिल रही। परमार्थ मार्गमीनम ह्यभ्यस्य अप्राप्य योगमपि नाम सुरलोक भोग भागी मुदित मना मोदते सुचिरम विषयेषु सार्वभौमः सर्वजनैः पूज्यते यथा राजा भुवनेषु सर्वदेवैर् योग भ्रष्टस्तथा पूज्यः। वही जो योग भ्रष्ट की बात आई थी, कहा परमार्थ मार्ग में जो है अभ्यस्य, परमार्थ मार्ग का पथिक ये हो गया। परमार्थ मार्ग का पथिक कौन होगा? कि जो जगत का भोग नहीं चाहता। दोनों चीज एक साथ नहीं चलती हैं। या तो आप जो है वह भोगेच्छु होंगे या मुमुक्षु होंगे। तो परमार्थ मार्ग का साधक कौन होगा? मुमुक्षु होगा। तो परमार्थ मार्ग मेनम अभ्यस्य, लेकिन अप्राप्त योगम अपना, अभी योगारूढ़ भी नहीं हो पाया। नहीं समझिया? जैसे योगारूढ़ होकर के तब आगे चलता है। पहले तो आरुरुक्षु है, अब पहले आरुरुक्षु है, अभी योगारूढ़ भी नहीं हो पाए। पहले तो बात थी कि योगारूढ़, तो योगारूढ़ हुआ था पर जो है वह तत्व में प्रतिष्ठित नहीं हुआ था। अब कहते हैं कि योगमत, योगारूढ़ भी नहीं हो पाया।
तो योगम आप नाम अप्राप्य, तो भी वह सुरलोक भागी, उसी में शरीर छूट जाए उसका हो तो भी वो दिव्य लोकों को जाएगा। और मुदित मना मोदित शिथिरम, वहाँ पर जो है वह आनंद पूर्वक, उसका क्लेश पूर्वक जो है उसका निवास नहीं होगा। इन सभी उसको सम्मान देंगे। वहाँ जाएगा तो भी वहाँ पर नौकर बन करके नहीं रहेगा। देवलोक, देवलोक में भी सबसे सम्मानित होकर के रहेगा। क्यों सबसे सम्मानित होकर के रहेगा? क्योंकि ये बिना भोग की इच्छा वाला, भोग की इच्छा नहीं है इसको, फिर भी भोग इसको प्राप्त हुआ। हाँ, और जो भोग के वश में हैं तो उनसे तो इसका स्थान ऊपर हो गया, तो सभी से सम्मानित होगा। हाँ, इसलिए कहा विशेष सार्वभौम सर्वजन पूज्यते यथा राजा, वो राजा के समान वहां रहे। जैसे सभी लोग राजा की पूजा करते हैं, इसीलिए वो सार्वभौम होगा। सभी लोग जिस लोक में जाएगा उस लोक के सभी जो है उसकी पूजा करें। जैसे देखिए ये दोनों में थोड़ा अंतर हो जाता है। जैसे क्या होता है कि अब स्वर्गलोक का मालिक इंद्र है? लेकिन बृहस्पति की पूजा इंद्र को भी करनी पड़ती है ना। अब देखो, अब वो भोगेच्छु नहीं है, ये भोगेच्छु है। हाँ, ऐश्वर्य ज्यादा रहेगा ही, इसीलिए रहेगा ना कि वो उस कामना से भी रहित है, स्वर्गलोक की कामना से रहित है। इसी प्रकार जो है कभी कभी इन लोगों के भी आ जाते। एक बार एक महात्मा के विषय में, एक महात्मा ये थे ना अपने जो भारती जी, ये भारती जी पुराने वाले जो भारती जी थे, तो भारती जी ने क्या हुआ, एक महात्मा को एक पत्र दिया कि इसको गोपीनाथ कविराज को दे देना। कहीं थे, वहां से दिया पत्र, गोपीनाथ कविराज को दे देना। अब वो महात्मा को बीच में जिज्ञासा हो गई, मन में क्या होता, लालच हो जाती नहीं कि क्या लिखा है, लिखा क्या है, इसी जिज्ञासा हो। तो कहा कि जो है वह, हमने पढ़ा उसको, संस्कृत में पत्र था वो, तो उन्होंने लिखा था, याद है तुमको? गोपीनाथ जी को लिखते याद है? बृहस्पति लोक में जब हम लोगों का विवाद हुआ था और जिसके कारण यहाँ आना पड़ा, वो घटना याद है कि नहीं याद है? वो महात्मा ने हमको बताया, वही बात तो बताया जिसके हाथ में भेजा। कहे कि वहाँ पर जो हम लोगों का विवाद हुआ था जिसके कारण यहाँ आना पड़ा, वो याद है कि नहीं याद है? तब देखो ऐसा भी होता है। अब देखो ऐसा भी होता है। अब दोनों अपनी जगह एक बड़े विलक्षण धुरंधर, गोपीनाथ कविराज अपने ढंग के धुरंधर, और ये स्वामी जी तो अद्भुत थे, किसी प्रकार का संशय नहीं। शंकर बात अद्भुत ही थे। अपने बड़े महाराज बताते थे विष्णुदेवानंद जी, एक बार इन्होंने सभी मंडलेश्वरों को उन्होंने पत्र लिखा था, पर केवल 3 मंडलेश्वर उसका उत्तर दे पाए, कोई दे नहीं। स्वामी जी कहते हैं कि सवेरे जल चाय आदि लेकर के मैंने कमरा बंद कर लिया, यानी अपने धुरंधर थे अपने स्वामी जी महाराज विष्णुदेवानंद जी महाराज। कहे कि 4 बजे तक मैं कमरा खोला नहीं। 4 बजे तक जो है, इतना गंभीर पत्र था वो, इतना गंभीर पत्र था कि किसी विद्वान की हिम्मत नहीं जो है वह पढ़ सके। तो इसलिए इनको बहुत मानते थे, स्वामी जी को बहुत नहीं करते थे शंकर जी। इन्होंने दिया था
और एक भागवतानंद जी महामंडलेश्वर थे, और ये 3 लोगों ने दिया था। हाँ, कहते 3 लोग ही उत्तर दे पाए, दूसरे नहीं। उन्होंने जो ये टीका लिखी थी ना कौन से ग्रंथ पर, हाँ, तो जब उस पर भूमिका के लिए ले गए वहाँ पर दिखाने के लिए, वहाँ वो कलकत्ता विश्वविद्यालय, तो पंडित ने कहा कि महाराज आप कहीं पढ़ा हुआ ग्रंथ ले आए हैं, लग इस समय कौन लिख सकता है ऐसे, इस समय नहीं लिख सकता कोई। ऐसा लगता है कि प्राचीन कोई हस्तलिखित आपके यहाँ रहा होगा और उसको आप ले आइए सत्य से। लेकिन जब बात किया इनसे तो बात करते पर अद्भुत प्रतिभा थी। तो ऐसे भी आ जाते हैं, कुछ काल के लिए आ जाते हैं, एक विलक्षण कार्य करके चले जाते हैं। तो वो महात्मा, वही महात्मा हमको बताए जिनके हाथ में दिया था पद, दूसरे महात्मा से नहीं सुना हमें, वही महात्मा कि उन्होंने ऐसा लिखा था। अब क्या हुआ, क्या याद रहा उन लोगों को, कैसा रहा, ये सब हम नहीं, पर पत्र की बात कहते हैं। तब कभी ऐसे दिव्य लोकों से आ जाते हैं। तो कहते विषयेषु सार्वभौम सर्वजनैः पूज्यते यथा राजा भुवनेषु सर्वदेवैर योग भ्रष्टस्तथा पूज्यः। जैसे अपने राज्य में, विषयेषु माने अपने राज्य में, सार्वभौम जो राजा है, सर्वजनैः पूज्यते, सभी जनों से पूजित होता है। इसी प्रकार योग भ्रष्ट तथा भुवनेषु सर्वदेवैः पूज्य, संपूर्ण भुवनों में जो है वह सभी देवता उसका पूजन करते हैं, सभी देवता उसको सम्मान देते हैं, ऐसी उसकी स्थिति। और फिर कहते फिर वहीं रह जाता है, क्या होता है उसका योग भ्रष्ट का? कहते नहीं, फिर वही ना, वो जो है वह पहले आता है ना कि वही वो कहाँ जाता है, शाश्वती समा, हाँ, वो दिव्य जो है लोगों को बहुत काल तक वहाँ पर, वो शाश्वती समा है ना, क्या है, क्या है, हैं? हाँ हाँ, तो बहुत काल तक जो है उस प्रकार के लोकों में विचरण करके, और फिर बहुत काल के बाद आता, उसी को कह रहे हैं जो गीता में कहा है, महता कालेन पुनर्मानुष्यम प्राप्य है। बहुत काल तो उधर विचरण किया उसने, और विचरण करके फिर मनुष्य शरीर को प्राप्त, क्योंकि उतना आ गया ना, उतना उसका भोग आ गया, महत्वपूर्ण था उसका भोग आ गया। अब वो भोग भी उसके लिए प्रतिबंध है, पर भोग आ ही गया, उसको क्या कर सकता है। हाँ, तो ज्ञान उत्पन्न होने के पहले चाहे वो पुण्य हो चाहे पाप, भोग आ जाता है। तो इसलिए प्राप्य योगम अभ्यस्य मानुष्यम प्राप्य योगम अभ्यस्य प्राप्नोति दिव्यम अमृतम यस्माद् आवर्तते न पुनः। वो दिव्य उस अमृत को प्राप्त कर लेता है जिससे वह जन्म मरण के चक्र से छूट। इसलिए कोई भी मुमुक्षु होकर के जहाँ है वहीं से यदि लक्ष्य को ठीक करके लग जाए, वहीं से लग जाए, जहाँ है वहीं से लग। हम कहते जहाँ है वहीं से एक लक्ष्य निर्धारित करके चल दे, हैं? अब सब एक नहीं होंगे। अब मान लीजिए कि कोई दक्षिण से चलेगा हरिद्वार के लिए, तो उसको समय लगेगा, हैं? और कोई यहाँ तक पहुँच गया है ओंकारेश्वर तक, तो वो जल्दी पहुँच जाएगा। इतने हैं, पीछे ना हटे, पीछे ना। जैसे जमीन के अंदर पानी है, पर आप नहीं कह सकते कि प्रतिबंध एक समान है, कहीं कम है कहीं ज़्यादा है, कहीं पत्थर है कहीं मिट्टी है, हाँ, कहीं प्रतिबंध के बिना है, देखो झट मिल जाता है, और कहीं जो है बड़ा भारी प्रतिबंध। वहाँ देखो बनकुटी पर महाराज जब थे, अब वहाँ पर बनकुटी पर 3 तरफ से नदी है, 3 तरफ क्या, चारों तरफ नदी है समझ लो, एक तरफ थोड़ा रास्ता है, और उस क्षेत्र में 50 फीट से ज़्यादा कुआं कोई नहीं ले जाता, पानी नहीं। तो जब बोरिंग की बात हुई, बोरिंग लोग करने के लिए शुरू किए, पर 100 फीट तक उन लोगों ने किया, पानी जो है वो काम का पानी। अब जबकि चारों तरफ पानी है, तो वो कहा महाराज अब हिम्मत हार गए हम, अब नहीं कर सकते।
महाराज ने कहा भाई देखो लोग यज्ञ करते हैं, अपना यज्ञ यही है समझ लो। जब कोई काम शुरू करे तो पीछे न हटे, पीछे न हटे, होगा तो होगा। अब सब हार गए थे, महाराज न बैठे होते तो कोई नहीं करता। 3 से 10 फीट उस जगह के लिए 3 से 10 फीट बहुत भारी है। और 3 से 10 फीट पर ऐसा पानी निकला कि 24 घंटे आप जो है मशीन चलाओ उसका पानी नहीं टूटता है। तो देखिए प्रतिबंध जो है यहाँ तो भाई, यहाँ तो पहाड़ है, वहाँ तो मिट्टी की बात है, नदी है किनारे, ये यहाँ तो पहाड़ है इसलिए नर्मदा का जल नहीं आ सकता है, ये चीज़ अलग है। और वहाँ तो मिट्टी है, वहाँ कोई पत्थर तो है नहीं। तो यहाँ के नर्मदा के किनारे तो बोरिंग कभी सफल होती नहीं, हो गई हो गई, ये हो गई तो ये समझ लो किसी योग से हो गई है। हाँ पर वो पानी तो आ गया पहले ही, पर उसको और जो है वह नीचे कराया, पर ये एक योग से हो गया, नहीं तो जल्दी नहीं किनारे नहीं निकलता। तो यहाँ पर कहिए कि वो प्राप्नोति दिव्यम अमृतम यस्माद आवर्तते न पुनः, जिससे फिर जो है वह नहीं लौटता। अब आपके टीकाकार ने वही सब ले लिया। देखिए, प्राप्य पुण्य कृतान लोकान उषित्वा शाश्वती समा शुचि नाम श्रीमताम गेहि योग भ्रष्टो विजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्मीति दृशम तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूयः संसिद्धो कुरुनंदन पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते हवशोऽपि स जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। ये जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते जो है प्रयत्नादेत मानस्तु योगी संसिद्ध किलविषा अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति परा, इसलिए उसमें लगी जाना पड़ता है। ये इतना कहने के बाद ये कहते इसलिए व्यक्ति को पीछे नहीं हटना चाहिए, लग जाना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि मुझसे कैसे होगा ये। तस्मात् सन्मार्गेऽस्मिन् निरतो यः कश्चिदेति सशिवत्वम् इति मत्वा परमार्थे यथा तथापि प्रयतनीयम। ये समझ जाए कि जो इस सन्मार्ग में लग जाएगा, कोई भी हो, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, स्त्री है, पुरुष है, इससे कोई मतलब, कोई भी इस मार्ग में इस लक्ष्य को बना करके यदि कोई लग जाता है तो निश्चित हुआ, जिसलिए शिव अपना स्वरूप है तो सबका स्वरूप है, कोई जो है वह साधु का ही स्वरूप है और गृहस्थ का स्वरूप नहीं है, ऐसी बात तो नहीं है। स्त्री का स्वरूप दूसरा है, ऐसी बात तो नहीं है। पशु का भी स्वरूप वही है, आत्मा तो एक ही है। अब यह है कि पशु शरीर में पुरुषार्थ नहीं हो सकता है, बस। वो समर्थ गुरु रामदास जी कहते हैं कि एक अंधा था, एक अंधे कुएं में गिर गया। तो शिष्य ने कहा कि अंधा था, अंधे कुएं में गिर गया, क्या अंतर पड़ा? अरे अंधा था तो चाहे अंधे कुएं में गिरे चाहे उजले कुएं में गिरे, कहते नहीं, बहुत बड़ा अंतर। वो अंधा था तो उसको दिखता नहीं, और जो है अंधे कुएं में गिरा तो दूसरे को भी दिखेगा नहीं, तो दूसरा भी नहीं निकाल सकता है, अपने नहीं निकल सकता और दूसरा भी नहीं निकाल सकता है। तो ऐसे ये पशु शरीर है, ये स्वयं पुरुषार्थ नहीं कर सकता है, और आप चाहें कि वो उसको पुरुषार्थ करावे तो ये संस्कार बड़े विलक्षण होते। एक महात्मा कहते थे कि देखो, जिस समय ये भरत थे, आप जंगल में देखो, ये मामूली चीज़ नहीं है, अरे चक्रवर्ती राजा थे और जंगल में समय पाकर के तपस्या के लिए चले गए, उच्च कोटि के विद्वान थे, कोई मामूली तो नहीं थे।
और कोई नौकर ले गए क्या साथ में? कोई सामान ले गए क्या? कुछ भी नहीं। कि ऐसा त्याग कैसे होता था? पहले लोग, देखिए इस पर इसलिए हम कह रहे हैं कि पहले लोग पहले से समझ के रखते थे कि हमारा ये ब्रह्मचर्य आश्रम है, फिर गृहस्थ आश्रम में हम शास्त्र अनुसार ऐसा कार्य करेंगे, तो वो फिर जो है वो भी एक स्कूल हुआ ना। और उसके बाद उसको छोड़ करके वानप्रस्थ में चले जाएंगे हैं, और फिर उसको छोड़ करके जो है वो संन्यास में चले जाएंगे। तो जीवन का लक्ष्य तो मोक्ष रखते थे। हाँ, ये पड़ाव, इसको पड़ाव मानते थे। वे क्रम से हमको जाना है, तो ये पड़ाव है। तो ये पड़ाव था और जो है वह लक्ष्य नहीं था। तो जब पहले से निर्धारित रहता है व्यक्ति को, तो समय पर छोड़ने में कुछ नहीं रहता। पहले से उनके जीवन में निर्धारित रहता। ये इसीलिए आप देखते कि जो है वह चक्रवर्ती राजा है, कितना भी समय आया उठ के चल देता, उसको कुछ भी नहीं मालूम होता, क्योंकि उसकी बुद्धि में पहले से निर्धारित है। तभी त्याग हो। कहते हैं कि ये निर्धारित कर लो कि सन्मार्ग में जो लगा है, कोई भी जो सन्मार्ग में लगा है वह सत को प्राप्त करेगा, वो महादेव को प्राप्त कर लेगा। कोई भी दुर्गति वो प्राप्त कर ही लेगा। तो ऐसा जब इसी मत्वा, ऐसा अपने अंदर निर्णय रखना चाहिए। ऐसा निर्णय रख करके परमार्थी यथा तथापि प्रयत्नीयम है, वो परमार्थ को लक्ष्य करके जितना तुम कर सकते उतना करना शुरू कर दो। है, हम कहते हैं घंटा भर विचार कर सकते हो, घंटा भर इसके लिए जो है वह भजन कर सकते हो, घंटा भर निकालो, जितना योग शास्त्र के अनुसार जितना हम कर सकते हैं उतना हम करना शुरू कर दें, तो और भी समय मिलेगा। यही गड़बड़ हो जाता है। अब व्यक्ति सोचता अच्छा जो है जब ये काम हो जाएगा, ये काम हो जाएगा, और जब बुढ़ापा आएगा तो भजन, अरे बुढ़ापा आएगा तो क्या भजन करोगे? बुढ़ापा में कोई काम नहीं होता है। हम लोगों को महात्मा लोग कहते थे कि जो करना हो अभी कर लो, हैं, वो तो एक पेंशन है उसमें कुछ काम नहीं होता है। इसलिए जो करना है उसको इसी समय करो। तो इसको टालता रहता है, इसको नहीं टालना चाहिए। कहना चाहिए कि इसी में से हम समय निकालें। 1 घंटा सोना कम कर देंगे, निकालेंगे। अगर लगन लगती है तो कहीं से भी निकाल लेगा, लगन लगेगा तो निकाल लेगा। इसलिए कहती ये पहले निर्णय कर ले कि देखो कोई भी हो, यदि जो है लक्ष्य को निर्धारित करके शास्त्र के अनुसार प्रयत्न में लग जाता है तो शिव को प्राप्त कर लेता है। ऐसा निश्चय करके इति मत्वा परमार्थे यथा तथापि प्रयत्न, जैसे कैसे भी जो है लगना चाहिए, लगना चाहिए, तत्पर होना चाहिए, उसको एक लगन लग जानी, योग्यता करनी। दूसरे को नहीं देखा, अरे दूसरे के देखने से क्या कम पड़ेगा, दूसरे के देखने से क्या कम, एक लगन लगने की बात कहते हैं। वहाँ पर एक महाराष्ट्र में आता है ना, महाराष्ट्र में एक थे कूर्मदास, उनका ये दोनों पैर नहीं काम करते, जन्मे से वो मार दिया था, क्या बोलते, पोलियो हो गया, दोनों पैर काम नहीं कर सकता। एक बार कथा चल रही थी तो बहुत प्रार्थना किया किसी से हमको उठा करके वहाँ पर रख दो। तो वहाँ पर जो है वह कथा चल रही थी पंढरीनाथ की, तो कथा सुनते सुनते जो है वह ऐसा वो चित्त में आ गया कि पंढरनाथ का हमको दर्शन करना ही है। ऐसी लगन लगी कि पंढरीनाथ का हमको दर्शन करने, पर वो जो पैर से चल नहीं सकता है वो पंढरीनाथ का दर्शन कैसे जो है, कोई गाड़ी में उतर उस समय तो थी नहीं। तो सोचते सोचते एक दिन सोचा कि अच्छा ऐसी जाएं, ऐसे लुढ़क के जाएं। तो एक दिन में
1 मील तो लुढ़क लेंगे, पहुंच तो जाएंगे। तो पहुंच जाएंगे तो देखो वहां से जो है अब हिसाब लगा लिया उन्होंने कि 1 मील जो है रोज लुढ़के, तो इतना मील है, तो वहां पर जब मेला भरता है उसमें पहुंच जाएंगे, सभी संतों का भी दर्शन हो जाएगा, पन्हेजनाथ का भी दर्शन हो जाएगा। अब वहां से चल दिया।